हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे की जो लर्निंग होती है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चे के खुद के एक्सपीरियंसेस से होता है। बच्चा खुद एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है और वो सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी बच्चे को अगर टॉय दे दो तो वो टॉय खुद ट्राई करके समझता है कि कौन सा टॉय कैसे काम करता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन से होता है। बच्चा जितना सोशल इंटरेक्शन करता है उतना ज्यादा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। बच्चे को दूसरे की मदद से सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर, पेरेंट्स या कोई भी बच्चे को टॉयज को यूज करना सिखाती है। पहले टीचर, पेरेंट्स या जो भी बड़ा होता है पहले बच्चे को ये बताता है कि उस टॉयज को कैसे यूज करना है। उसके बाद ही वो उस टॉयज को यूज करना सीखता है। यानी कि जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चा खुद एक्सप्लोर करके सीखता है, जबकि लेव वाइगोस्की ने बताया है कि बच्चे को पहले कोई गाइड करता है, उसके बाद ही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। रोल ऑफ द चाइल्ड, जीन पियाजे की थ्योरी में उन्होंने कहा है कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर होता है जो खुद डिस्कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको कोई पजल दे दो तो बिना किसी हेल्प के वो पजल को सॉल्व करता है। पहले उससे पजल सॉल्व नहीं होती, धीरे धीरे वो पजल को सॉल्व करना सीख जाता है। जबकि लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चा एक गाइडेड लर्नर होता है और उसे गाइडेंस की जरूरत होती है। जब उसे कोई गाइडेंस देता है तभी वो सीख पाता है। जैसे कि पहले टीचर पजल का फर्स्ट स्टेप दिखाती है, उसके बाद बाकी सारे स्टेप कहती है कि वो उसको खुद ही करने हैं, लेकिन फर्स्ट टीचर ने उसे बताया। रोल ऑफ द सोसाइटी, जीन पैसे की थ्योरी में सोसाइटी का जो रोल है, सोसाइटी डेवलपमेंट का रोल है, वो एक लिमिटेड होता है। बच्चा खुद गलती करता है और वो खुद ही उसको सुधारता है। जबकि लेव वाइगोस्की में सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सोसाइटी डेवलपमेंट का एक मेन सोर्स है। जितना ज्यादा बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्ट करेगा, लोगों से बात करेगा, ग्रुप में वर्क करेगा, उतना ही ज्यादा वो सीखता चला जाएगा। यानी कि ग्रुप में बच्चा पीस के साथ ज्यादा सीखता है। जीन पियाजे ने कहा है कि पहले लैंग्वेज आती है, थिंकिंग उसके बाद होती है। पहले बच्चा बोलना सीखता है, उसके बाद फिर वो थिंकिंग करना सीखता है। जैसे पहले बच्चा समझता है और फिर वो बोलना सीखता है। जबकि लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज थिंकिंग को डेवलप करती है। बच्चा पहले बातचीत करना सीखता है और फिर उसकी थिंकिंग डेवलप होती है। जैसे कि बच्चा पहले जोर जोर से बोलकर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके बाद वो प्राइवेट स्पीच करता है, वो चुप रहता है और चुप ही वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाता है। लर्निंग प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, लर्निंग इज अ इंडिविजुअल प्रोसेस। लर्निंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करता है और खुद ही सीखता है। बट लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। टीचर स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उस डिस्कशन में, अपने क्वेश्चंस करता है, अपनी क्वेरीज रखता है, अपने आइडियाज को देता है, तब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डेवलपमेंट फिक्स स्टेज में होता है। उन्होंने डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस दी हैं, जैसे कि फर्स्ट उनकी सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। उन्होंने बताया है कि बच्चे का जो विकास होता है, उसका डेवलपमेंट है, वो फिक्स स्टेजेस में होता है। जैसे कि जो कॉन्क्रीट स्टेज में है वो बच्चा उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता। जबकि लेव वाइगोस्की ने कहा है कि ऐसे कोई फिक्स स्टेज नहीं होती। बच्चा जितना ज्यादा इंटरेक्शन करता है, जितना ग्रुप में डिस्कशन करता है, जितना ग्रुप में इन्वॉल्व होता है, उतना ज्यादा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। चाइल्ड की लर्निंग लेबर पर डिपेंड करती है, यानी कि वो जितना इंटरेक्शन करेगा वो उतना ही ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, उतना ही ज्यादा वो सीखेगा। की कॉन्सेप्ट, जीन पियाजे ने कुछ की कॉन्सेप्ट दिए। स्कीमा, जैसे कि बच्चा पहले किसी डॉग को देखता है जिसके 4 पैर 1 पूंछ है। अब उसको क्या लगता है, जब वो हॉर्स को देखता है, वो एसिमुलेट करता है कि बिग डॉग, उसको लगता है ये भी डॉग है जो कि बड़ा है, क्योंकि उसके भी 4 पैर है 1 पूंछ है। लेकिन फिर उसको अकोमोडेशन की कंडीशन में आता है, उसको कंफ्यूजन होता है कि नहीं, क्योंकि डॉग तो बार्क करता है, ये तो बार्क करता ही नहीं है। तो फिर उसमें कंफ्यूजन होता है, तो उसमें एक नया स्कीमा बनता है। वो ये कहता है कि नहीं, डॉग अलग है और ये जो हॉर्स है ये अलग है, ये बड़ा डॉग नहीं है। यानी कि डॉग को देखकर हर एनिमल को डॉग कहना, ये एसिमिलेशन में आता है। जबकि लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 कंसेप्ट दिए हैं, ZPD, MKO
और स्कैफोल्डिंग। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जब एक बच्चे को पहले कुछ करना नहीं आता है लेकिन जब उसको हेल्प मिलती है तो वो उस हेल्प से उस प्रोसेस को, उस वर्क को या क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। MKO मोर नॉलेजेबल पर्सन, जब किसी ग्रुप में काम करता है और उससे ज्यादा नॉलेजेबल बंदा भी, उससे ज्यादा नॉलेजेबल बच्चा भी उस ग्रुप में काम करता है तो उससे वो ज्यादा, उस इंटरेक्शन से वो और ज्यादा सीखता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। स्कैफोल्डिंग, जब बच्चे को एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है और उस टेम्परेरी हेल्प से ही बच्चा उस क्वेश्चन को करना सीख जाता है। टीचर की मदद से 3 डिजिट सॉल्व करना एक ZPD का एग्जाम्पल है। रोल ऑफ द टीचर, जीन प्याजे ने कहा है कि टीचर एक फैसिलिटेटर होता है जो ऑब्जर्व करता है। जैसे टीचर मटेरियल देता है बच्चों को और बच्चा खुद उसको एक्सप्लोर करता है, खुद उस मटेरियल से या ब्लॉक से वो उस बनाना सीखता है। जबकि लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग टीचर एक गाइडेड होता है जो कि हेल्प करता है। जैसे कि टीचर ब्लॉक देता है तो पहले वो बताता है कि उस ब्लॉक से करना क्या है, उसे क्या बनाना है, उसके बाद ही बच्चा उसको कर पाता है। तो टीचर स्टेप बाय स्टेप समझाती है, देन बच्चा उस वर्क को कर पाता है। तो ये थी डिफरेंस बिटवीन द जीन प्याजे एंड द लेव वाइगोस्की की थ्योरी। जैसे कि आपको नाम से भी समझ में आता है, जीन प्याजे ने इंडिविजुअल लर्निंग पर जोर दिया है, तो उन्होंने बताया है बच्चा खुद एक्सप्लोर करता है, जबकि लेव वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन पे जोर दिया है। उन्होंने बोला है कि जितना सोसाइटी में बच्चा जाता है, इन्वॉल्व होता है, उतना ही वो सीखता है। अब हम इन दोनों थ्योरी को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। प्याजे ने डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, जबकि जीन वाइगोत्स्की ने सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। प्याजे ने बताया है कि बच्चा सेल्फ डिस्कवर लर्निंग करता है, वो खुद से डिस्कवर करता है, खुद सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा एक गाइडेड लर्निंग करता है, एक बड़ा उसको पहले गाइड करता है तब वो लर्निंग करता है। जीन प्याजे की थ्योरी में सोसाइटी को कम इंपॉर्टेंस दी गई है, बच्चा खुद लर्न करता है, जबकि वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा जितना ज्यादा सोसाइटी में इंटरेक्शन करता है, जितना ज्यादा इंटरेक्ट होता है, उतना ज्यादा वो सीखता है। प्याजे जी ने बताया है कि लैंग्वेज फॉलो थिंकिंग, पहले लैंग्वेज आती है फिर बच्चा लर्न थिंकिंग सोचता है, फिर उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि लैंग्वेज शेप थिंकिंग, लैंग्वेज शेप देती है थिंकिंग को। प्याजे जी बोलते हैं कि डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग होती है, जबकि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पहले लर्निंग होती है और इसमें डेवलपमेंट होता है। जीन प्याजे ने बताया कि डेवलपमेंट एक फिक्स स्टेज पर होता है, जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि लर्निंग की कोई फिक्स स्टेज नहीं होती, बच्चा जितना सोसाइटी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जितना इंटरेक्ट करता है, उतना ज्यादा ही वो सीखना शुरू करता है, उतना ज्यादा ही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जीन प्याजे ने बताया है कि टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है, जबकि लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग टीचर एक गाइड होता है और बच्चा मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी कि MKO के द्वारा सीखता है। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे थ्योरी, उन्होंने कहा है ये एक इंडिपेंडेंट लर्नर होता है, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन होता है, खुद से कंस्ट्रक्ट करके सीखता है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होती है, वो जिससे जितना डिस्कवर करता है उतना ज्यादा सीख पाता है। उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं लाइक स्कीमा, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, और इन्होंने संस्कृति को यानी कि अपने कल्चर को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दी है, जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा जितना कोलैबोरेट करता है उतना ज्यादा सीखता है, जितना ग्रुप में रहता है उतना ज्यादा उसकी लर्निंग बढ़ती चली जाती है। सोशल कंस्ट्रक्शन को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जितना बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है उतना ज्यादा उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग बढ़ती है, जितना ज्यादा वो ग्रुप में रहता है उतना ज्यादा वो सीखता चला जाता है। उन्होंने कॉर्पोरेटिव लर्निंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने कहा है कि बच्चा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ZPD, MQ, स्कैफोल्डिंग, जिससे बच्चे को सीखने में मदद मिलती है। उन्होंने संस्कृति को बहुत एम्फेसाइज किया है, उन्होंने बताया है कि जिसका जैसा कल्चर होता है, जैसी सोसाइटी में वो रहता है, उसी की तरह उसको हेल्प मिलती है, उसी की तरह उसकी सोच डेवलप होती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द जीन प्याजे और वाइगोत्स्की की कॉग्निटिव थ्योरी। आई होप आज की इस वीडियो से आपको इन दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।